इस वीडियो में हम ये जो एलसीडी दिख रहा है 16:2 का या 2/16 का, इसको माइक्रो कंट्रोलर आईसी से कैसे इंटरफेस करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो एलसीडी डिस्प्ले अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 16:2 का एलसीडी डिस्प्ले है। इसके ऊपर आप कोई भी कैरेक्टर नंबर्स वगैरह प्रिंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें वोल्टेज, करंट या कोई भी वैल्यू अगर आपको रीड करनी है तो इसके ऊपर हम रीड कर सकते हैं। तो ये पहले से मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख के रखा है। अगर आपको ये एलसीडी को इंटरफेस करना है तो आपको कुछ पिने यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे डिफाइन एलसीडी बिट 8 लिखा है। इसके बाद में इसके नीचे लिखा है डिफाइन एलसीडी डीरेक पोर्ट बी। तो हम पोर्ट बी से एलसीडी डिस्प्ले को इंटरफेस कर रहे हैं। इसके बाद में डिफाइन एलसीडी डी बिट यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। ये क्या है, हम जैसे ही सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे ये आपको पता चलेगा ये होता क्या है। इसके बाद में डिफाइन एलसीडी आरएस रजिस्टर इज इक्वल टू पोर्ट डी। अभी ये आरएस रजिस्टर क्या होता है, ये जो एलसीडी है इसमें एक पिन इसकी आरएस पिन है। इसके बाद में एक इनेबल पिन है, तो यहाँ पे आरएस पिन, इनेबल पिन और रीड राइट पिन, ये तीनों पिनों को हमको डिफाइन करना पड़ता है। आरएस पिन, इनेबल पिन, रीड राइट पिन। और इसके बाद में ये जो डाटा पिन होती है डाटा रजिस्टर की, इनको हम यहाँ पे 8 लिखा है। तो इससे क्या होगा, हमारा पोर्ट बी जो है उसकी 8 ही पिनें यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। तो हम कैसे होता है ये सिमुलेशन करके हम यहाँ पे देखने ही वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले की जो पिनें होती है वो डिजिटल पिनें होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ऑल डिजिटल लिखा है। इसके बाद में एलसीडी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एलसीडी इनिशियलाइज और इसके आगे एलसीडी कर्सर ब्लिंक लिखा है। तो इससे क्या होगा, जो एलसीडी के ऊपर कर्सर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा कुछ ही सेकंड के लिए, कुछ ही माइक्रो सेकंड के लिए। इसके बाद में ये प्रोग्राम कंटिन्यूस लूप में चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलसीडी आउट, और यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ डिले दिया है, 1 सेकंड का डिले। ये 1 सेकंड का डिले यहाँ पे क्यों दिया है, अगर ये डिले नहीं देते तो यहाँ पे जो भी हम नाम प्रिंट करने वाले हैं उसको अगर देखना है एलसीडी के ऊपर तो यहाँ पे डिले देना ही पड़ेगा। इसके सिवाय यहाँ पे ये एलसीडी के ऊपर ये नाम दिखाई नहीं देगा। इसके बाद में यहाँ पे हमको एलसीडी के ऊपर अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम लिखा है। अगर आगे जाके हमको दूसरा नाम कोई प्रिंट करना है तो उसके लिए पहले हमको एलसीडी को क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कमांड है एलसीडी सीएमडी आउट एलसीडी क्लियर। तो इससे क्या होगा, एलसीडी के ऊपर जो भी लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस डिले को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 मिलीसेकंड ही रहने देता हूँ। और इसके बाद में ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली लूप में चलता रहेगा। यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड नाम प्रिंट होगा, इसके बाद में थोड़ा सा रुकेगा, फिर क्लियर होगा, फिर रुकेगा, फिर हेलो वर्ल्ड नाम प्रिंट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एक एलसीडी नाम से एक फोल्डर बनाएंगे और इसके ऊपर और इसके अंदर यहाँ पे एलसीडी लिख देंगे। ये प्रोग्राम हमने एलसीडी नाम से सेव किया है। इसके बाद में टूल्स में जाके कंपाइल, असेंबल एंड लोड करेंगे। इस कंपाइलर की साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद में हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो यहाँ पे 8 लिखा है इससे क्या होता है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर का व्यू ले लेता हूँ। इसको मैं टॉप में रखता हूँ और ये सिमुलेशन को अल्टीमेट रख के यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरी 8 ही पिनें यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। ये हम यहाँ पे 4 पिनों से भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने 8 पिनें यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ पे आप देख सकते कि ये 8 ही डेटा पिनें यहाँ पे यूज़ है। इसके बाद में ये इनेबल पिन, इसके बाद में एक रीड राइट पिन और आरएस पिन, ये 3 पिनें यहाँ पे डी पोर्ट से कनेक्ट है। तो यहाँ पे
सब यहाँ पे यूज़ हो गई है। तो इसका आउटपुट हमको एलसीडी के ऊपर अगर देखना है तो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे टूल्स में जाके एलसीडी मॉड्यूल है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डू यू वांट टू गेट एलसीडी मॉड्यूल पैरामीटर्स फ्रॉम द लोडेड बेसिक प्रोग्राम। तो इससे यस करने से क्या होगा, इस एलसीडी की जो पिनें होती है ऑटोमेटिकली ये डेटा पिनें बी पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी। आरएस पिन, इनेबल पिन और रीड राइट पिन, ये जो पिनें हैं ये ऑटोमेटिकली डी पोर्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम यस कर देते हैं। तो ये एलसीडी कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। तो इसको हम जैसे ही सिमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हेलो वर्ल्ड नाम यहाँ पे अभी प्रिंट होगा। पहले कर्सर ब्लिंक हो रहा है, हेलो वर्ल्ड नाम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और फिर मिट रहा है वो, और फिर हेलो वर्ल्ड नाम यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो ये क्या होता है, एलसीडी क्लियर, ये जो कमांड है इससे क्या होता है, ये नाम अभी क्लियर हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे। कमेंट करने से क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। तो इससे वेट और एलसीडी क्लियर को हम अभी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस लाइन को प्रोग्राम इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे हम कंपाइल असेंबल एंड लोड कर देते हैं वापस सिमुलेशन को, यहाँ पे जाके फिर स्टार्ट कर देते हैं और ये एलसीडी को भी हम टॉप पे रखते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आगे प्रिंट होता जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है। तो इसके लिए एलसीडी को क्लियर करना होता है। फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे और ये जो एलसीडी क्लियर है इसको यहाँ पे हम इनेबल कर देंगे, इसका कमेंट हटा देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक। तो अभी ये नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद में कंपाइल असेंबल एंड लोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। बाद में इसका सिमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक ये जो नाम है यहाँ पे अभी प्रिंट हो रहा है। तो एलसीडी इंटरफेस करना एकदम सिंपल है। अभी यहाँ पे हमने पूरी 8 ही पिनें यहाँ पे बी पोर्ट की यूज़ की है। तो हम अभी क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे ये जो बिट्स है इसको हम 8 की जगह पे हम 4 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो बी पोर्ट है इसकी 0 से लेकर 3 नंबर पिन, ये 4 पिन ही यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी, बाकी पिनें यहाँ पे इसकी खाली रहेगी। इसको हम हार्डवेयर में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। वापस इसको कंपाइल असेंबल एंड लोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 ही पिन, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंटरफेस 8 बिट लिखा है। तो अभी हमने 4 बिट किया है और लो किया है क्योंकि हम 0 से लेकर 3 नंबर पिन तक ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको लो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इस सिमुलेशन को हम अप्लाई, यहाँ पे इसको अप्लाई करके सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। इसको अगर हमको ये बी पोर्ट के 4, 5, 6 और 7 नंबर पिन से अगर कनेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ये डी बिट 0 लिखा है, डाटा बिट, इसको हम 4 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हम इसको सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे तो वापस से यहाँ पे एरर दिखाई देगा, वापस से एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे सेटअप में लो बिट सिलेक्ट किया है, इसको हमको 4 बिट हाई सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। इसके बाद में हम सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा,
ये 4 पिने हो गई इनपुट पिने या आउटपुट भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ऊपर की पिने हो गई इसकी एलसीडी की डाटा पिने। तो इस तरह से हम एलसीडी को इंटरफेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रीड राइट पिन है, इनेबल पिन है और आरएस पिन है, यहाँ पे हमने ये डी पोर्ट से यहाँ पे कनेक्ट किए, तो इसको भी हम डायरेक्टली यहाँ पे बी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है वो भी करके हम यहाँ पे देखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बी पोर्ट करेंगे, बी, यहाँ पे हम करेंगे इसको बी करेंगे और इसको भी हम बी करेंगे, और यहाँ पे हम आरएस पिन को करेंगे 0, इसको करेंगे 1 और इसको 2 ही रहने देंगे। और इस प्रोग्राम को हम करेंगे कंपाइल असेंबल एंड लोड। इसके बाद में यहाँ पे फिर से एरर दिखाई देगा, ये एलसीडी हमको फिर से सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार देखते हैं यहाँ पे एरर क्या आएगा। हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे एलसीडी के ऊपर कुछ प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये डी पोर्ट अभी खाली हो गया, हम बी पोर्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसको क्या करना होगा, अभी इस एलसीडी को हम क्लोज करके वापस से यहाँ पे एलसीडी मॉड्यूल को इनेबल कर देंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। तो ये एलसीडी मॉड्यूल ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम अभी इसने मतलब बी पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। इसको स्टार्ट करेंगे तो ये एलसीडी मॉड्यूल अभी एलसीडी के ऊपर अभी ये एलसीडी के ऊपर यहाँ पे अभी ये प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले यहाँ पे सेटअप में जाके हम देखेंगे। तो ये जो डाटा लाइन है पोर्ट बी से कनेक्टेड है, हाई पोर्ट बी का हायर साइड, जो पोर्ट बी की हाई साइड जो 4, 5, 6, 7 है इससे कनेक्टेड है। इसके बाद में आरएस पिन कनेक्ट है पोर्ट बी 0 से, जो पोर्ट बी 0 है इससे ये आरएस पिन कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने पोर्ट बी 0 को आरएस पिन से कनेक्ट किया था। इसके बाद में ये जो ई पिन है, ई पिन कनेक्ट है पोर्ट बी 1 से, ई पिन कनेक्ट है पोर्ट बी 1 से। इसके बाद में रीड राइट जो पिन है ये कनेक्ट है पोर्ट बी 2 से, ये 2 से यहाँ पे कनेक्ट है। तो इस तरह से हम एलसीडी के ऊपर कोई भी नाम प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 नंबर जो लाइन है इसके ऊपर ही कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन जो 2nd नंबर लाइन है यहाँ पे अगर हमको कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो चलो हम इसका भी प्रोग्राम आगे थोड़ा सा लिख देंगे। ये जो 2nd नंबर लाइन है यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने कुछ लिखा था, ये जो हमने नाम लिखा था इसके नीचे हम एक स्पेस दे देंगे एंटर करके, और यहाँ पे हम लिखेंगे LCD CMD आउट, और यहाँ पे लिखेंगे LCD लाइन 2 होम। यहाँ पे लाइन 1 लिखा है मैंने, लाइन 1 के लिए इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम क्या करेंगे इसी प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी करेंगे, लाइन 1 के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम ये लाइन 1 लिखा है यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन 2, यहाँ पे हम लिखेंगे LCD आउट, और यहाँ पे हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई नाम भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे। याद रखना है इसको आगे भी हमको डबल इनवर्टेड कॉमा देना ही होगा, नहीं तो फिर ये कंपाइलर यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा देके इसको ओपन कर रहे हैं, वैसे इसको यहाँ पे भी डबल इनवर्टेड कॉमा से यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ता है। तो हम इस प्रोग्राम को करेंगे सेव, बाद में करेंगे कंपाइल असेंबल एंड लोड, और इसके बाद में हम पिक सिमुलेटर आईडी के ऊपर जाके ये जो सिमुलेशन है इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा,
1 नंबर लाइन पे ये नाम प्रिंट हो रहा है, 2 नंबर लाइन पे ये नंबर यहाँ पे हमने जो लिखा था ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना भी नाम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या जो भी नाम नंबर हमको प्रिंट करना है यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से ये LCD डिस्प्ले का एक सिंपल प्रोग्राम है। तो इसको आप ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।